क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही फैक्टर जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर लास्ट कुछ दिनों में मैं डिस्कस कर रहा था, वो क्या था? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, कि सबस्ट्रेट कैसा है, समझ रहे हो? मतलब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो जनरली SN1 में क्या ऑर्डर हो जाता था? इस तरह से ऑर्डर हो जाता था, राइट? यस सर। लेकिन यही अगर SN2 का जनरली बात करें, SN2 का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, मतलब टर्शियरी में तो SN2 होता भी नहीं है। तो ये है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, ये पहला फैक्टर था और इसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर किए। तो ये था पहला फैक्टर, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें मैं एक कॉमन क्वेश्चन भी ले लेता हूं। ठीक है, CH3COCl और दूसरा है हमारे पास CH3CH2Cl, और इसमें दोनों ही बताना है, रेट ऑफ SN1 और रेट ऑफ SN2, दोनों ही बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड का। ठीक है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में एक सबस्ट्रेट आपके पास असाइल क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और दूसरा अल्काइल क्लोराइड में इथाइल क्लोराइड है। ये पहला फैक्टर था हम लोग का। ठीक है, तो क्या रेट होता था यार? दोनों में 2 greater than 1। 2 greater than 1। हाँ, ठीक है, इन दोनों का एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना। दोनों में जो रेट होगा 2 greater than 1 नहीं होगा यार, 1 greater than 2। 1 greater than 2। हाँ सर, सॉरी, 1 1 greater greater than than 2 2। यहाँ 1 greater than 2। इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, नहीं सर। यहाँ पे जनरली लिखा है, इसका इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा ही उल्टा होगा एक दूसरे के। ठीक है, SN1 का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बना दो, तो ये कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए फर्स्ट का ज्यादा है। ठीक है, SN2 की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? हाँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कह लो, या मैं इसी को दूसरे भाषा में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह लूं। ठीक है, लाइक -M या -I, रेजोनेंस तो वहां नहीं होता तो -I बोलना चाहिए। ठीक है, -I टाइप जो ग्रुप होंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो ग्रुप क्या करते हैं? रेट को इंक्रीज करते हैं। तो वही चीज लगा है यहाँ पे, देखो CO जो है इस कार्बन पे देखोगे तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो इसलिए रेट क्या हो रहा है? फर्स्ट का ज्यादा हो रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, क्राउड जितना ज्यादा होता है, ठीक है, रेट उतना स्लो हो जाता है। इसलिए आप देखोगे तो टर्शियरी में SN2 होता भी नहीं। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या था यार?
दूसरा फैक्टर क्या है? टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? OH माइनस, OR माइनस, R माइनस, ग्रिग्नार्ड वाला। ठीक है, X माइनस, जैसे NaI, NaCl, NaBr, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एक और होता है NH3 एंड PS3। दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ ये SN2 फेवर करेगा या SN1? SN2 SN2 सर। रीजन बता सकते हो कोई? SN2 क्यों क्योंकि फेवर ये कर रहा है? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं सॉरी होता सर, सॉरी। है। पूरा ऑर्गेनिक के नियम ही बदल दिए। तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहा है भाई। सिंपल सा रीजन है, SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, हाँ सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या कार्बोकेटाइन बनने का मौका मिलेगा? नहीं सर, इंटरमीडिएट बनेगा। हाँ, सीधा सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा भाई। यहाँ पे 2 स्टेप है ना SN1 में। हाँ सर। भाई पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया, हाँ सर। तो 2 स्टेप है ना SN1 रिएक्शन। हाँ सर, SN2 बट का SN2 इंटरमीडिएट तो बनेगा। सिंगल स्टेप है। हाँ सर। ठीक है, तो SN2 जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन को बनने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो वो सीधा सीधा अटैक करके लिविंग ग्रुप को लीव कर सकता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जो है, ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर it react faster will alkyl halide to convert itself into carbocation first and they सर prefer SN2 reaction। हाँ बोलो। सर पिछले वाले में एक डाउट है, बोलो पिछले स्लाइड में। बोलो। सर अगर CO आपने बोला EWG है तो फिर फर्स्ट केस में वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कैसे बढ़ा रहा है? कार्बो अनायन बढ़ा अबे रहा है यार, वो। कौन से स्कूल से हो यार तुम? स्कूल का नाम बताओ। DPS। नाम खराब कर दिया तुम DPS। ये कार्बोकेटाइन बनेगा? हाँ सर। एग्री? हाँ इस सर। कार्बोकेटाइन के पास ये लोन पेयर है तो क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा? हाँ सर, वो समझा। बस, तो रेजोनेंस हो रहा है पहले में इसलिए ज्यादा है। डाउट क्या था तो बताओ। लेकिन आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है वो। अबे यार, दोनों की मैकेनिज्म अलग है ना। हाँ सर। समझा नहीं बात? अबे ये तो SN1 की कहानी है, SN1 की कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। अब भूल जाओ अब SN1 को। हाँ भूल ठीक है, गया। भूल हाँ गया। सर। अब SN2 के लिए सोचो, तो SN2 के लिए ये है CH3CH2Cl। ठीक है, इस कार्बन पे ये CH3 क्या कर रहा होगा तुम बताओ? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं? हाँ अगले सर। वाले में
ये कॉमन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज भी तो है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा अभी। अभी केवल हमें पार्शियल पॉजिटिव सोचना है। मैंने पार्शियल पॉजिटिव हाँ यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। इस Cl के वजह से ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव कॉमन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी कॉमन है, ये भी सप्लाई करेगा, लेकिन ये वाला चीज तो नहीं है ना इसके पास। हाँ सर, समझ गया समझ गया। ठीक है। हाँ सर। और एक और तरीका इसका और है समझने का, एक और तरीका मैं समझाता हूँ, रुको। SN2 का समझने का एक और तरीका हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट वाले में देखना SN2 रिएक्शन कैसा होता है। SN2 रिएक्शन में होता क्या है बताओ। CH3 CO O माइनस होगा, यहां से Cl लीव करेगा, ठीक है। और यहाँ हाँ सर। पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यही होगा ना। हाँ सर। हाँ ये सर। ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, ये फर्स्ट का ट्रांजिशन स्टेट था, सेकंड का बताता हूँ। देखो सेकंड में ये इथाइल है, नहीं इथाइल नहीं, मिथाइल है। इसमें मिथाइल है। इस कार्बन पे जरा देखो क्या क्या है हमारे पास। इसको रुको ऐसे लिख देते हैं, इस कार्बन से यहाँ पे इस तरह से Cl लीव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या है, एक CH3 है, बोलो। हाँ सर, अरे उसके हाँ अलावा सर। हमारे पास CH3 है, दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब बताओ, पहला वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम टेट्रावेलेंट बोल सकते हैं, और दूसरे वाले को हम पेंटावेलेंट बोल सकते हैं, बोलो। हाँ सर। तो रेट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन हाँ स्टेट। अब बताओ कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ट्रांजिशन फर्स्ट या ट्रांजिशन सेकंड। सर, ट्रांजिशन 1 होना चाहिए। तो इसलिए रेट भी ज्यादा है फर्स्ट का। अब समझ आया। हाँ सर, समझा। क्योंकि कार्बन के लिए 5 बॉन्ड बनाना फिजिबल नहीं है ना, हाँ सर। बोलो। और ये तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट जिसका जितना स्टेबल होगा, रेट भी उतना ही फास्ट होगा, ये तो जानते हैं ना। यस सर। चलो, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग, it react fast and will not give enough time to alkyl halide to convert itself into carbocation. Thus, they prefer SN2 reaction. Clear है? ठीक है। हाँ बट वीकर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बट जो वीकर SN1। न्यूक्लियोफाइल है, हाँ, बट वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। एग्जाम्पल वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, HI हो गया। ये सब क्या है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या प्रीफर करेगा, SN। यहाँ पे इनफ टाइम होगा कार्बोकेटाइन बनने को, हाँ सर। तो SN1 रिएक्शन प्रीफर करेगा, ठीक है। और 2 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट वाला स्टेप जो होता है RDS, ठीक है। तो इसीलिए SN1 बोलते हैं।
ठीक है। हाँ सर। कार्बोकेटाइन वाला जो स्टेप है ना, उसमें उसकी जो मॉलिक्युलैरिटी है वो 1 है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, जो HBr है, HBr या NaBr, यहाँ पे देखो NaBr लिखा हूं, यहाँ पे HBr लिखा हूं, तो क्लियर है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो है आपका वीक SN1 करेगा और स्ट्रॉन्ग SN2 करेगा। ठीक है। कुछ इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे OH माइनस हो गया। ठीक है, ये जो है SN1 करता है किसके साथ, टर्शियरी के साथ। ठीक है, और SN2 किसके साथ करता है, 1 डिग्री। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ। कहने का मतलब ये जो है OH जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट बहुत कॉमन है ये, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर टर्शियरी है तो वहां SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर न्यूक्लियोफाइल आप बहुत स्ट्रांग ले लेते हो, ठीक है, I माइनस ले लेते हो, ठीक है, SH माइनस ले लेते हो, PHS माइनस ले लेते हो, ठीक है, तो ये सब काफी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। सर ET3N, ये सब जो न्यूक्लियोफाइल है, ये सब क्या है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है SN2 में। ठीक सर है, हमेशा SN2 होगा। हाँ बोलो। सर कार्बीन क्या करेगा सर? कार्बीन अभी कहाँ आ गया कार्बिन? कार्बीन एक इंटरमीडिएट है या फिर वैसा न्यूक्लियोफाइल? कंफ्यूजन हो गया था। इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बिन पढ़ाया तो हूँ। हाँ सॉरी सर, वो कंफ्यूजन हो गया 6 था थोड़ा। इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो ये फैक्टर था न्यूक्लियोफाइल। थर्ड फैक्टर क्या होगा, सॉल्वेंट। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तो रेट भी फास्ट होगा। बोलो, अगर सपोज कोई अल्काइल हैलाइड है और उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल, भले SN1 हो या SN2 हो, RNU बनेगा, और X क्या है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप। तो अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। बोलो, हाँ सर। जैसे RF बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, RCl ठीक ठाक, RBr बहुत अच्छा, ठीक है, और RI सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। हाँ सर। बोलो, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है, F माइनस है, ठीक है, और Cl माइनस है, Br माइनस है, और I माइनस है। तो जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप होगा, रेट भी क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। बोलो, हाँ सर। तो ये ध्यान रखना लिविंग ग्रुप। ये सेकेंड फैक्टर था, ये सॉरी थर्ड फैक्टर।
फोर्थ फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड का नाम सुने हो? हाँ सर। लेविस एसिड क्या करता है बताओ? लोन पेयर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। हाँ, generally the cation of compound of D and F block element are found to be strong Lewis acid. They can polarize electron cloud of leaving group and convert into leaving group. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल RCl, अगर इसमें एक्वस AgNO3 डाल दें तो क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट ROH बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा, AgCl का PPT बन जाएगा। ठीक है, तो AgCl का PPT कैसे बना होगा? बोलो। Ag प्लस हमारा यहाँ पे क्या है? लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। बोलो। हाँ तो ये सर। क्या बन जाएगा? RCl प्लस एंड Ag। यहाँ से क्या बन सकता है? R प्लस एंड AgCl। क्लियर है? तो ये कार्बोकेटाइन बना। ठीक, ये कार्बोकेटाइन बना है, इसका मतलब यहाँ पे SN1 फॉलो हुआ। मतलब यहाँ पे R जो है हम क्या ले सकते हैं? टर्शियरी और सेकेंडरी ले सकते हैं। बोलो। कार्बोकेटाइन को बनाने में ये हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पे SN1 प्रीफर करेगा। हाँ सर। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास R प्राइमरी हो, ठीक है, मिथाइल हो R, तो कौन सा प्रीफर करेगा? SN2। SN2। ठीक है, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, उसमें क्या होगा? कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आएगा। ऑल्दो कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन कैरेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकेटाइन कैरेक्टर तो डेवलप हो ही जाएगा ना यार। इस तरह से RCl, ठीक है, तो इस R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से वाटर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से ये Cl लीव कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे Ag भी था, तो इस तरह से कार्बोकेटाइन कैरेक्टर डेवलप। तो कहने का मतलब कि इस Cl को निकालने में मदद कौन कर रहा है? ये लेविस एसिड कर रहा है। भी हो, लुकास रिएजेंट याद है? हाँ सर। लुकास रिएजेंट आपको हाल फिलहाल में ही पढ़ाया था। क्या होता था लुकास रिएजेंट? सर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। तो ये अगेन से क्या है? मैंने बोला था ल्यूइस एसिड। ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये जनरली क्या है? लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो यही काम वहां भी होता था। इस ROH आपको पता ही है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर इसमें आप लुकास रिएजेंट डाल दोगे
तो बड़े आराम से रिएक्शन हो जाता है। और इसका मैकेनिज्म याद है क्या होता था? सर वो OZnCl2 प्लस बन याद है ना? जाता था गुड लिविंग ग्रुप। सर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट हाँ, नहीं है ना? टर्शियरी और सेकेंडरी में, टर्शियरी और सेकेंडरी में SN1 होता था। भाई लुकास रिएजेंट जो है किसका टेस्ट पॉजिटिव देता था? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे फास्ट किसका रिएक्शन होता था? टर्शरी। टर्शियरी का। तो इसमें मैकेनिज्म क्या था? SN1 था या SN2? SN1 था सर। तो क्या है, ये वाला पॉइंट में कार्बोकेटाइन को बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इस तरह से कुछ इंटरमीडिएट बनते थे, मैंने मैकेनिज्म वहां पे बताया भी था। ठीक है, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ना, गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से क्या होगा, R+ बनने में ये हेल्प करता है लुकास रिएजेंट, जो कि लुकास रिएजेंट क्या है? एक लेविस एसिड ही तो है। उसके बाद क्या होगा, HCl से रिएक्शन करके यहाँ पे RCl बनाएगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल दिया मैं, लुकास रिएजेंट का एक और GnO3 का। ये दोनों क्या है? लेविस एसिड है, और ये जहां भी होगा SN1 ही होगा। ठीक है, SN2 का जैसे इसमें प्राइमरी क्या है, नेगेटिव ही देता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट होता है इसमें रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी रोल होता है, रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी मीडियम। ठीक है, फॉर गिवन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी और डाइपोल मोमेंट ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब ये है कि आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास F-, Cl-, Br- और I-। ठीक है, तो RCl, ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे R+ है और यहाँ पे Cl- है, तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें तो सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो बताओ इन दोनों में चार्ज किसके पास ज्यादा है? RCl, मतलब राइट वाले। ये सेकंड, हाँ, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा सॉल्वेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज ज्यादा प्रेजेंट है तो उसी तरह से आप इसमें भी सॉल्वेशन एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो। सॉल्वेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? F-। F-। ठीक है,
तो सिंपली यहाँ पे चार्ज से मतलब है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी उतना जाता होता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सॉल्वेशन एनर्जी का क्या काम, अगेन वही चीज है, अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो कार्बोकेटाइन जल्दी बन जाएगा। ये जो C और X बॉन्ड है, अगर आपके पास सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएंगे ना, और जल्दी ब्रेक हो जाएंगे तो जल्दी कार्बोकेटाइन बन जाएंगे और रेट हो जाएगा फास्ट। ठीक है, तो सर इसी आपका के आवाज लिए ब्रेक हो रहा है। हमारे पास, मैं बोल रहा हूं कि रेट में सॉल्वेशन का रोल इसलिए है कि CX बॉन्ड जो है जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन। ये टूट तभी सकता है जब आप कोई ऐसा मीडियम प्रोवाइड करो, ठीक है, जिसका सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब है इसको ब्रेक करने में जो हेल्प करे, सॉल्वेट कर दे। ठीक है, तो पोलर, हमारे पास क्या क्या सॉल्वेंट था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, और क्या क्या था, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ सॉल्वेशन एनर्जी सबको क्लियर है ना। सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब है कि एक ऐसा एनर्जी जो CX बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो कौन, तो सॉल्वेशन एनर्जी का ऑर्डर मुझे इस में बताओ क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, पोलर प्रोटिक का होगा सबसे ज्यादा। बिल्कुल, पोलर प्रोटिक का सबसे ज्यादा होगा, और नॉन पोलर में तो बिल्कुल चार्ज नहीं होता ना भाई, यहाँ हाँ पे सर। म्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0। तो मैंने बोला है कि सॉल्वेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्लियर है, मैं बस रोल सॉल्वेंट समझाने की कोशिश कर को कि डिपेंड करेगा कि आप मीडियम क्या रखे हो, उस पर भी रेट डिपेंड करेगा। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखते हो तो CX बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और रेट वहां से फास्ट हो जाएगा। क्लियर है, जैसा कि आपको पता ही है पोलर प्रोटिक कौन है, वाटर हो गया, मिथाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, सॉल्वोलिसिस। SN1 के लिए टर्म आता है सॉल्वोलिसिस। हाँ सर। हाँ सर। SN1 रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस। इसका मतलब SN1 रिएक्शन के लिए आपको सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, वाटर या फिर पोलर, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो चाहे हाइड्रोलिसिस हो, ठीक है, या एसिटोलिसिस हो, तो ये सब क्या कर SN1 फास्ट होगा। पोलर अप्रोटिक में बात करें तो बहुत कॉमन सा सॉल्वेंट रहने वाला है, कौन सा, एसीटोन। एसीटोन हो गया, एक DMF भी है। DMF का फुल फॉर्म जानते हो, एक DMSO हो गया। ये सब क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इन सब का क्या रोल है। जैसे हमारे पास सपोज एक RCl हमने ले लिया, ठीक है, और उसका रिएक्शन जो है OH- से कराया,
तो यहाँ पे क्या होगा, R के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Cl के पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH माइनस। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है चार्ज डेंसिटी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्शियल पॉजिटिव था और ये पार्शियल नेगेटिव था, और ये एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों मिलके चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी इसमें मिल गया है। ये है पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव। स्टेप होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं नीचे हूँ, ये पूरा कंप्लीट पॉजिटिव बन चुका है और ये पूरा कंप्लीट नेगेटिव बन चुका है, और साथ में क्या बन चुका है, OH माइनस भी। ठीक है, अब बताओ, जब रिएक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे फुल्ली, बोलो, तो क्या चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुआ है? तो चार्ज डेंसिटी जब इंक्रीज हुआ है तो रेट भी बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ग्राफ से समझने की कोशिश करो। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिडक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक आपका ये वाला है और दूसरा ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा पोलर सॉल्वेंट वाला है और कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट वाला है? क्या हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ पोलर सॉल्वेंट का है और कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट का है? सर ऊपर वाला पोलर सॉल्वेंट का है ना? देखो, हम लोग रेट से पता कर सकते हैं, मैंने बताया था कि रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में आपको देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, इतना ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्ड होगा, हाँ सर। इतना ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। हाँ सर। और इस वाले में क्या होगा, लेट से ये E है और ये वाला क्या है, E डैश। तो E डैश लेस देन E बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर।
तो अगर एनर्जी कम लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, तो रेट किसका फास्ट होगा? ई डैश का होएगा ना? हाँ, ग्रेटर देन। क्या ये चीज समझ आया? सर आपने क्या ग्राफ से तो हम यही कह सकते हैं ना कि इसमें कम ही, मैंने बोला कि ये जो रेड वाला ग्राफ है हाँ इसमें सर। कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, अच्छा, आवाज कट रही है आपकी। आपकी बहुत ज्यादा जल्दी आवाज बन कट रही जाएगा है। प्रोडक्ट। आवाज कट रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। देखो हमारे पास दो ग्राफ है, ठीक। एक ग्राफ में हमारे पास इतना ज्यादा क्या लग रहा है, इतना ज्यादा इसमें क्या लग रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा लगेगा इसको, इस ये ट्रांजिशन स्टेट है इसमें, ठीक है, और इसका ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो प्रोडक्ट बनने के लिए, क्वेश्चन है प्रोडक्ट बनने के लिए पहले कौन बनेगा? रेड वाला। तो इसको तो इस हाँ, इसको तो इस हाइट पे जाना पड़ेगा, ये है आरडीएस, और इसको तो कम हाइट पे ही जाना पड़ रहा है, तो ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था मेरा कि ये वाला किससे है? ये वाला ग्राफ पोलर, प्रोटेक्ट। हाँ पोलर सॉल्वेंट में है, और ये वाला किस में है? नॉन पोलर या फिर गैसियस फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? हाँ सर। ये क्लियर हो गया क्या कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। हाँ सर। पोलर सॉल्वेंट अगर होता है तो SN1 का रेट भी जो है क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये जो कहानी थी वो किसकी थी? SN1 की थी। SN2 में क्या होगा? सर SN2 में उल्टा होएगा ना? हमेशा नहीं होता है, लेकिन देखते हैं। SN2 रिएक्शन देखो, समझते हैं इसको भी। SN2 में बेसिकली क्या होता था? एक RCl होता था, यहाँ पे OH माइनस है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला है, राइट। यहाँ से Cl लीव करेगा और ओवरऑल ऊपर पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या क्या होगा? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। यहाँ पे एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसा इसमें इस तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। यहाँ पे ये क्लाउड इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये क्लाउड देखो कैसा हो गया, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। कैसा? देखो यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव है, और ओवरऑल भी नेगेटिव चार्ज ही है, ठीक है।
SN2 रिएक्शन के लिए। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा? ROH हो जाएगा और दूसरा Cl माइनस। अगर हम सिमिलरली ग्राफ बनाएं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये पूरा निगेटिव का हो गया, और यहाँ पे अगेन क्या है? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ये समझा है क्या? हाँ सर। अब जरा देखो, इसी को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रही है। देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, अब यहाँ पे मैं दो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ तो इंटरमीडिएट बन नहीं रहा ना, यहाँ तो इंटरमीडिएट जो है वो बन नहीं रहा। ठीक है, अब क्या बता सकते हो कि इसमें कौन सा पोलर सॉल्वेंट वाला है और कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट वाला है? सर नीचे वाला शायद पोलर वाला है। नीचे वाला पोलर वाला है, वेरी गुड। नीचे वाला जो है ये दिख रहा है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये है इसका ई डैश, और ऊपर वाला ये है, ये है ई। तो यहाँ पे ई डैश बड़ा है, हाँ सर। ई डैश बड़ा है ई से, तो रेट किसका ज्यादा हो जाएगा? ई डैश का। अरे सॉरी सॉरी, उसका होगा दादा, ई का। के, क्या ये समझा है? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड किए? Given type of SN2 reaction, as polarity of medium is increases, reactivity decreases. ठीक है, रिएक्टिविटी क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे SN2 के लिए, ठीक है, पोलैरिटी तो इंक्रीज हुआ है, पोलैरिटी इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेट डिक्रीज हो गया। क्लियर है? अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े कि SN1 में हम पोलर प्रोटिक क्यों लेते हैं, ठीक है, और SN2 में पोलर अप्रोटिक क्यों लेते हैं। क्या क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे देखो, चार्ज बढ़ने से रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए पोलर प्रोटिक अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो सॉल्वेशन एनर्जी
अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं लेते SN2 के लिए। अगर यही बात है कि पोलर प्रोटिक से रेट अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बोलो, हाँ सर। हाँ सर। तो सबसे अच्छा तो नॉन पोलर होता ना। कोई बता सकता है नॉन पोलर क्यों लेते। क्वेश्चन सबको समझ आया। मैंने हाँ बोला सर। कि ये वाला क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये वाला किसके लिए है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट होने के कारण रेट तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। तो भाई सबसे अच्छा तो नॉन पोलर में हो जाता ना। हाँ सर। लेकिन हम लोग SN2 के लिए कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, नॉन पोलर लेते हैं क्या, नहीं, कौन सा लेते हैं बताओ। पोलर एप्रोटिक। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि पोलर अप्रोटिक क्यों लेते हैं, कोई बता सकता है। सर आपने इतना जो कहा अभी था। डिस्कशन हुआ है, हाँ इतना डिस्कशन हुआ है अभी, उसका एक ही मकसद था कि में हम लोग ये प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, वो चीज हम समझ चुके हैं। SN2 में पोलर अप्रोटिक क्यों लेते हैं, ठीक है। ये सब ग्राफ, ये सब थ्योरी का इतना ही मतलब है। अगर आप रट चुके हो तो कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो कि आखिरकार क्यों लेते हैं, उसके लिए, मतलब जो फर्दर और भी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है उनके लिए, ठीक है। अदरवाइज आपको तो रटा हुआ होगा कि SN2 में पोलर और प्रोटिक लेते हैं, SN1 में प्रोटिक लेते हैं, ये तो सबको रटा है ना। क्वेश्चन है वाई। नॉन पोलर सोलवेंट गैस होते हैं ना, तो सर रिएक्ट ही नहीं करेगा कभी। बहुत सही, क्या नाम है तुम्हारा। सर चैतन्य। हाँ चैतन्य सही बोल रहा है। देखो, कम से कम रिएक्शन जो है ना, सॉल्वेंट कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन हो, ठीक है ना। ये सब मीडियम ऐसा है, नॉन पोलर में क्या होगा कि वो CX बॉन्ड जो है ना बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, ठीक है भाई। रिएक्शन रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए ना। हाँ सर। भाई समझ पा रहे हो, हाँ सर, समझ रहे हैं। रिएक्शन जो है, हाँ, मोस्ट सुटेबल SN1 के लिए जो है कम से कम थोड़ा बहुत पोलर नेचर लेना पड़ेगा, जिसके कारण डिजॉल्व हो जाए, उसके बाद रेट फास्ट या स्लो होगा। नॉन पोलर में क्या होगा, डिजॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर SN2 क्या लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, एनर्जी एनर्जी कम होता है, एनर्जी कम लगता है, और उससे क्या होता है, के जो है, के इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर के इंक्रीज हो जाए तो कोई अगर न्यूक्लियोफाइल होगा, सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल अगर हम लें, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, डिजॉल्व ही नहीं होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये दिक्कत है, ठीक है। तुम लोगों ने रेट का ये वाला एक्सप्रेशन देखा होगा, AE/RT, पढ़े हो क्या ऐसा। हाँ सर। और वो होता है ना, और ऑर्डिनियस इक्वेशन है ना ये। अरेनियस इक्वेशन।
हाँ, तो इसमें क्या है ना कि एटलीस्ट न्यूक्लियोफाइल डिजॉल्व तो हो, ठीक है। तो इसलिए सुटेबल हम लोग पर ऑप्रोटिक ले लेते हैं। ऑप्रोटिक से मतलब है DMF, DMSO, एसीटोन, ठीक। और SN1 के लिए क्या करते हैं? पोलर प्रोटेक्ट लेते हैं। SN1 के लिए जो मोस्ट सुटेबल है वो मोस्ट कॉमन जो है ना वाटर, ठीक है, प्लस एसीटोन। कई बार ना एसीटोन देने के बावजूद भी क्या होता है, ये वाला एसीटोन से कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर प्लस एसीटोन का जो मिक्सचर है ना मोस्ट सुटेबल होता है, ठीक है। रीजन जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह है। सर DMF का फुल फॉर्म क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अच्छा, ओके सर। स्ट्रक्चर भी बताऊं? हाँ सर, वो DMSO और DMF दोनों का बता दो ना सर। DMF हो गया ये HCONCH3 डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और DMSO हो गया आपका डाइमिथाइल SO सल्फोक्साइड। CH3, ठीक है। ठीक है, तो कहीं पे एसीटोन रहेगा तो ये नहीं है कि वो SN2 ही होगा। SN1 के लिए ध्यान रखना, एसीटोन लिखा हूं मैं, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, ठीक है, SN1 ही होता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं ना कि सिर्फ वाटर से उतना अच्छा सॉल्वेशन एनर्जी नहीं आती है, ठीक है। तो एसीटोन रहेगा तो बेटर होगा, ठीक है। रीजन आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह है, मतलब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना वाटर का 78 होता है, क्लियर है? रोल ऑफ सॉल्वेंट समझ आया? हाँ सर। तो ये है रोल ऑफ सॉल्वेंट। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना बताने का मकसद ये था मेरा कि मैं इस पे एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो क्या करना है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है, what will the effect on rate of following reaction, सभी लोग इसको ट्राई करो, on increasing polarity of solvent, ठीक है। सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो रेट पे क्या असर पड़ेगा? RS प्लस CH3 रिएक्शन दिया हुआ है आपके पास, SN1 है, ठीक है, और यहाँ पे ROH और CH3 2S है। तो क्या लगता है? इंक्रीज होगा। इसमें पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं, तो ओवरऑल रेट में क्या डिफरेंस होगा? सर इंक्रीज होगा ना। देखो समझते हैं उसको। सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट जो है
इस सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट बनने में हमें ये देखना है कि भाई चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें इस चीज को देखना है। ठीक है, तो इनसे ये बनने के लिए क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, बोलो। हाँ सर। ट्रांजिशन स्टेट बनाया मैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, ये सबस्ट्रेट था, ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो क्या लगता है चार्ज के बारे में क्या कमेंट होगा? सबस्ट्रेट से जो चार्ज है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या है, एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल हो गया, बोलो। हाँ सर, चार्ज डिक्रीज हुआ। बस चार्ज क्या हो गया, चार्ज डिक्रीज हुआ। अगर चार्ज डिक्रीज हुआ तो रेट क्या होगा? भाई SN1 में क्या होता था? SN1 में हम लोग पोलर प्रोटिक क्यों लेते थे? रेट इंक्रीज कराने के लिए ना। हाँ सर। तो यहाँ तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये समझ आया आपको? सर चार्ज से मतलब चार्ज डिक्रीज होने पे इंक्रीज क्यों हुआ वो नहीं समझ में। अरे अभी SN1 पढ़े ना, SN1 के लिए क्या पढ़े हैं अभी? SN1 के लिए यही पढ़े ना, पोलर सॉल्वेंट में चार्ज ज्यादा था। हाँ। पोलर सॉल्वेंट में चार्ज ज्यादा था कि नहीं, बताओ। हाँ सर। ऑर्डर क्या था, पोलर प्रोटिक, सॉल्वेशन एनर्जी का पोलर प्रोटिक ऑर्डर था, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट था, और सबसे लास्ट क्या था, नॉन पोलर। नॉन पोलर, यही ऑर्डर था ना। हाँ सर। तो SN1 का रेट इंक्रीज हुआ था, क्यों? क्योंकि चार्ज इंक्रीज हुआ था, बोलो। हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रेट क्या होगा? सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैं। तो रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। हाँ सर। रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसमें बताओ सभी, चलो। SN2 है इस बार, ठीक है। इस बार आपको वही सेम क्वेश्चन है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही चीज एनालाइज करना है और वो है चार्ज। सर डिक्रीज होगा रेट। That does not affect. चलो देखते हैं, फिर से वही काम करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। यार इनसे बनने में ये वाला क्या क्या ये ट्रांजिशन स्टेट बना होगा इनसे, NH3 इधर से अप्रोच किया होगा जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से R और ये X बॉन्ड जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बोलो। हाँ सर।
यही बना होगा ना। हाँ सर। ये ट्रांजिशन स्टेट है SN2 रिएक्शन का। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज होएगा ना सब, पॉजिटिव होएगा। चार्ज तो इंक्रीज हुआ है ना। आप ऐसा सोचो ना कि यहाँ पे पार्शियल था और आगे जाके कंप्लीट चार्ज हो गया। बोलो हाँ सर। भाई, सर। इसमें पार्शियल था, ऐसा समझो कि इसमें पार्शियल था, इसमें जीरो था, इसमें पार्शियल हुआ और इसमें कंप्लीट हो गया। तो चार्ज बढ़ा ना, थ्रू द रिएक्शन चार्ज तो इंक्रीज हुआ। हाँ सर। अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो रेट पे क्या इफेक्ट होता है? से डिक्रीज होता है ना SN2 में। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो जो चीजें थी जो यहाँ पे जो मैंने बताया था वो जनरल बातें बताए थे। ठीक है, यहाँ पे जो बात की गया है वो जनरल बात किया गया है कि जनरल ऐसा होगा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि चार्ज इंक्रीज से रेट घटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करा हूं ताकि आप जनरलाइज ना कर पाए। बाकी ये पक्का पक्का है कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। क्लियर? तो जनरली तो ऐसा यहाँ पे होता क्या है इफेक्ट होगा? कि ऐसा यहाँ पे रेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, वहां जो था वो जनरली था। और भी करते हैं, 2 क्वेश्चन और है अभी। सर तो कैसे मालूम पड़ेगा ठीक है, कि रेट यहाँ पे बढ़ने वाला है SN2 होते हुए भी? अरे वही तो समझा रहा हूँ दादा कि चार्ज बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो रेट घटेगा, दोनों में तो सिमिलर हुआ ना भाई। इसमें भी ये चीज अप्लाई हुआ, चार्ज घटा तो रेट घटा, ये हमेशा है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए है। और वहां जो बात किया गया वो जनरल बात किया गया। ठीक है, ये जो बात है ये एक जनरली SN2 में पोलैरिटी इंक्रीज होने से रेट डिक्रीज होता है, लेकिन सभी रिएक्शन के लिए नहीं होगा। अच्छा, वही पूछना था कि मतलब किसके लिए होगा किसके लिए नहीं होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? भाई हिब्रू में समझा रहा हूँ क्या मैं तब से, वही तो बोल रहा हूँ कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलैरिटी रेट इंक्रीज होगा। वहां एक जनरल बात है, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं ना कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ सर, हुआ है। हाँ, तो चार्ज अगर इंक्रीज होगा ये ऑलवेज है। ठीक है, कि अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज होगा, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। और वहां जनरल बात किया गया, जनरल समझते हो, जनरलाइजेशन। हाँ सर। भाई अभी हम इस बी क्वेश्चन एग्जाम्पल बी के लिए बात कर रहे हैं। भाई एक्सेप्शन भी होता है ना, जैसे मान चलो SN1 में कार्बोकेटाइन का जो ये वाला जो क्वेश्चन था, याद है ये क्वेश्चन? हाँ सर। इसमें SN1 का रेट क्या हुआ था? भाई जनरली SN1 का रेट किसका ज्यादा होता है? 9 अल्फा H वाले का। बोलो, लेकिन इसमें हाँ रेट सर, किसका ज्यादा था? सेकंड का था ना। सेकंड वाले का। तो एक जनरल बात है। हाँ, तो एक जनरल बात होता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये हम हर चीज के लिए जनरलाइज कर देंगे, ऐसा हर जगह नहीं किए ना हाँ भाई। सर। जनरल तो यही है कि SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, लेकिन ये इसमें अप्लाई नहीं हुआ ना इस क्वेश्चन में। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं।
लेकिन एक चीज पक्का है कि चार्ज अगर बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज अगर बढ़ता है तो हमेशा क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा। चलो सी पार्ट में करके बताओ। SN2 रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास CH3OH है और Me2S है। इसके लिए आपको वही है, क्वेश्चन सेम है सर रेट कि डिक्रीज अगर होगा। रेट डिक्रीज होगा, हाँ सर, चार्ज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल चेक कर लेते हैं इसको भी। देखो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे ये कंप्लीट क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये कंप्लीट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब इसका ट्रांजिशन स्टेट बना होगा तो क्या होगा, OH माइनस पार्शियल नेगेटिव, ये इसको अप्रोच कर रहा होगा, और यहाँ से S पार्शियल पॉजिटिव, बोलो CH3 ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। हाँ सर। और उसके बाद ये पहले कंप्लीट चार्ज था, उसके बाद क्या हुआ, पार्शियल हुआ, और फिर जीरो हो और गया। प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो गया। इसका मतलब चार्ज तो बहुत ही कम हो गया यार। चार्ज अगर बहुत ज्यादा कम हो गया है तो रेट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो कुछ इस तरह से भी चीजें, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं इस चीज को, आज का जो डिस्कशन था, ठीक है, कि पोलर प्रोटिक जो है ही क्यों लेते हैं, और अगर इफेक्ट जो है रेट का पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करने पे, ऐसा नहीं है कि SN1 में हमेशा इंक्रीज ही होगा या SN2 में हमेशा इंक्रीज ही होगा, लेकिन ये बात हमेशा है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेट जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हर जगह है, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगा। हाँ सर, क्लियर। तो ये टोटल 5 फैक्टर थे जिसपे रेट जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अलावा बहुत सारी फैक्टर है जो रेट को चेंज कर सकता है। बहुत सारी फैक्टर है। क्लियर है? बहुत सारी फैक्टर है।